इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। क्या आप इस चीज के बारे में अधिक सोचते और बात करते कि आप किस चीज से डरते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और वो कितना अच्छा और शक्तिशाली है और उसने आपको भयमुक्त किया है। आपने अपने जीवन में कितनी बार कहा है मैं नहीं डरूंगी, इसकी तुलना में आपने कितनी बार कहा है मुझे डर लगता है, मुझे डर है। प्रतिदिन के जीवन का आनंद ले में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में इस बात की सराहना करती हूँ कि आपने इस समय को परमेश्वर के वचन में लगाया और अपना हृदय खोला और मुझे आपको परमेश्वर के वचन से सिखाने दिया। कल मैंने सामर्थ्य विचार पर सिखाना शुरू किया और मैं इसे आज और कल भी जारी रखूंगी। और हम लोगों को चुनौती दे रहे हैं कि वे 1 महीने का समय लें और ध्यान करें और उनके सामने रखें और जोर से बोलें उस महीने के लिए। तो सबसे पहले जिसके बारे में हमने बात की वो था, मैं मसीह के माध्यम से जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो कर सकती हूँ जो मेरी ताकत है। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप करेंगे। मैं आपसे केवल वही सोचने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो आपके दिमाग में आता है, लेकिन जैसा परमेश्वर सोचते हैं वैसे सोचना सीखें, जिसका मतलब है परमेश्वर के वचन को जाना, क्योंकि बाइबल वास्तव में परमेश्वर के विचार हैं। वो चीज़ों के बारे में जो सोचता है, वो हमारे बारे में जो सोचता है, वो पाप के बारे में सोचता है, वो विभिन्न प्रकार के व्यवहारों के बारे में जो सोचता है, ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। और बाइबल में बार बार हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए चुनौती दी गई है और प्रोत्साहित किया गया है। और मनन करने का मतलब अपने दिमाग में किसी चीज़ को बार बार घुमाना है। इसलिए यदि आप चिंता करना जानते हैं तो आप मनन करना भी जानते हैं, क्योंकि यदि आप चिंता करते समय इसके बारे में सोचते हैं तो आप बस एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि चिंता आती है और आप उसे शुरू कर देते हैं, आपके पास क्षमता है और ये एक नया विचार हो सकता है। लेकिन आप कह सकते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगी। और इसके बजाय आप कह सकते हैं हाँ, मुझे एक समस्या है, लेकिन परमेश्वर मेरी तरफ है, वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरी देखभाल करेगा। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इसमें कार्य कर रहा है। और फिर चिंता वापस आती है और तब आप कहते हैं नहीं, परमेश्वर मेरी मदद करेगा, वो मेरी तरफ है, परमेश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे जो भी करने की आवश्यकता है वो कर सकता है, इसमें सिर्फ भलाई होगी। और तब शैतान कहेगा तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप कहते हैं मैं मसीह के माध्यम से जो कुछ भी करने की आवश्यकता है वो कर सकती हूँ, जो मेरी ताकत है। अब यह आपको बहुत अजीब लगता है। अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है, आप मसीह भी हो सकते हैं और आपने ये कभी नहीं सुना होगा, लेकिन बाइबल रोमियो 4:17 में कहती है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो जिन चीजों का अस्तित्व नहीं है उसे ऐसे बुलाता है जैसे कि वो पहले से ही अस्तित्व में। और दाऊद ने भजन में कहा मैं आज्ञा की घोषणा करूंगा। और एक आज्ञा कुछ ऐसी चीज है जिसे आप लिखते हैं, और कुछ घोषित करने का मतलब है कि आप अपना मुंह खोलते हैं और आप इसे कहते हैं। सच तो यह है कि आप सभी प्रकार के वचन पा सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उसका समर्थन करते हैं। मैं हर दिन वापस आकर वही नींव नहीं रख सकती, लेकिन आज मैं तीसरी शक्ति के विचार को जारी रखूंगी। कितने लोग कहते हैं मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मुझे उड़ने से डर लगता है, मुझे डेंटिस्ट से डर लगता है, मुझे चेकअप के लिए जाने से डर लगता है। क्या आप जानते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि डॉक्टर उन्हें बताएगा कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है, जो वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत है तो जितनी जल्दी आप इसका पता लगा लेंगे उतनी ही जल्दी आप इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। संभवतः ऐसे लोग हैं जो वास्तव में जल्दी मर जाते हैं क्योंकि वे डॉक्टर के पास नहीं जाते और तब तक बहुत देर हो जाती जब तक उन्हें पता ही नहीं चलता कि कुछ गलत है। हमें डर कर नहीं जीना है। एक यूहन्ना है, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। इसलिए ये कहने की बजाय कि आप डरे हुए हैं, सोचिए और कहें मैं डर में नहीं जीऊंगी, मैं डर में नहीं जीऊंगी, मैं डर में नहीं जीऊंगी। और आप जानते हैं जब आपको कोई समस्या होती है तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है डर। या आपको डर है कि कोई आपसे नाराज है, या फिर आपको डर है कि कोई आपसे ना खुश है, या फिर आप डर सकते हैं कि परमेश्वर आपसे नाराज है। डर है कि आप मर जाओगे। डर डर डर, लेकिन डर सताता है और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप या मैं कोई और पीड़ा में रहें। यीशु इसलिए आए कि हम अपने जीवन को पा सकें और उसका आनंद उठा सके तथा इसे बहुतायत में पा सके जब तक कि ये भरपूर न हो जाए। तो आप सोच सकते हैं और कह सकते हैं
डर पीड़ा लाता है और मैं पीड़ा सहने से इनकार करती हूँ। मैं डर में नहीं जीऊंगी। आप अपने भय के प्रति जितना सचेत रहते हैं उससे अधिक परमेश्वर के प्रेम के प्रति सचेत रहना सीखें। अब 1 यूहन्ना 4:16-19 वास्तव में मैं कह सकती हूँ मेरे जीवन और परमेश्वर के साथ मेरे चलने के वचनों में से एक था जो वास्तव में मेरे लिए जीवन बदलने वाला था। हम वास्तव में ये विश्वास करने में असफल हो जाते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसका एक कारण यह है कि हम वास्तव में उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम ऐसा नहीं करते जब वह ऐसी चीजें करता है जिससे पता चलता है कि वो हमसे प्यार करता है। हम आधा समय हम उससे चूक जाते हैं क्योंकि हम किसी और चीज के बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं। और एम्प्लीफाइड बाइबल में 1 यूहन्ना 4:16 कहता है, हम जानते हैं और समझते और पहचानते और अवलोकन और अनुभव के द्वारा सचेत हैं। अब आपको वो प्राप्त करना होगा। हम मानते हैं, हम इसके प्रति सचेत हैं। यदि आप बेहोश हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है। अवलोकन द्वारा इसका मतलब है कि हम इसे देखते हैं और अनुभव से हमारे पास इसका अनुभव है। परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम में रहता है वो परमेश्वर में निवास करता है। वचन 18, प्रेम में कोई डर नहीं है, डर मौजूद नहीं है। इसलिए यदि आप भय से मुक्त होकर जीना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना होगा। शक्ति विचार नंबर 2, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और ये आपको भय से निपटने में बहुत मदद करेगा। और ये कहने में सावधान रहे, मुझे इससे डर लगता है, मैं भयभूत हूं। और यदि आप 30 दिनों तक इस पर मनन करने के लिए खुद को अनुशासित कर सकते हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ 30 दिनों के अंत में ये ऐसा आपको ये सोचने की कोशिश नहीं करनी होगी ये बस यहाँ होगा, ये आपका हिस्सा बन जाएगा। वो कहते हैं कि किसी आदत को बनाने या तोड़ने में 30 दिन लगते हैं और मुझे ठीक पता नहीं कि इसमें कितने दिन लगे। जैसे कि मुझे अपने बारे में बुरी बातें सोचने की इतनी समस्या थी और इतना डर था कि मुझे इसे पाने से पहले परमेश्वर के प्रेम पर मनन करने में लगभग 1 साल लग गया। लेकिन अब मुझे इस तथ्य का आनंद लेते हुए 40 साल हो गए हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। और इसलिए कौन परवाह करता है कि इसमें कितना समय लगेगा। जब तक आपको आजादी मिलती है, हर दिन जब आप बंधन में रहते हैं वो एक दिन होता है जब आप दुखी होते हैं। लेकिन हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं डरूंगी तो ये आपके दिमाग में उस समय को छिपा लेता है जब आपने कहा था मुझे डर लगता है। हर बार जब आप कुछ सही करते हैं तो वो कुछ ऐसा कर देता है जो आपने गलत किया है। तो जब आप अपने घर में घूम रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो पवित्र आत्मा इसे आपके मन में लाएगा। आप पवित्र शास्त्र को लिख सकते हैं, इसे अपने आईने पर रखें, इसे अपने डैशबुक पर रखें, इसे अपने रेफ्रिजरेटर पर रखें, इसे ऐसे स्थानों पर रखें जहां आप इसे देखेंगे। इससे आपको याद रखने में मदद होगी। हर बार जब आप इसे देखते हैं तो आप कहेंगे मैं डर में नहीं जीऊंगी। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है, डर पीड़ा लाता और यीशु इसलिए नहीं मरे कि मुझे पीड़ा हो। देखिए, आप इस शक्ति विचार ले सकते हैं और इसे जोड़ सकते हैं। आपको केवल ये कहने की जरूरत नहीं है मैं डर में नहीं जीऊंगी। मेरा मतलब है यदि आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं और इसकी एक पूरी कहानी बना सकते हैं। प्यार में कोई भय नहीं है, डर मौजूद नहीं है, लेकिन पूर्ण विकसित संपूर्ण परिपूर्ण प्यार डर को बाहर कर देता और अपने साथ आतंक के हर निशान को बाहर निकाल देता है। अगर मैं डरी हुई हूं तो इसका मतलब है कि मुझे अभी भी कुछ करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भय में जिए। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। क्या आप इस बारे में अधिक सोचते हैं और बात करते हैं कि आप किस चीज से डरते हैं? जैसे कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और वो कितना शक्तिशाली है और उसने आपको भय से कैसे मुक्त किया। आपने अपने जीवन में कितनी बार कहा है मैं नहीं डरूंगी? इसकी तुलना में आपने कितनी बार कहा है मुझे डर लगता है, ओ मुझे डर लगता है कि अब मैं किसी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं। चलिए फिर से पूछती हूँ, आपने अपने जीवन में कितनी बार कहा है मैं नहीं डरूंगी? इसकी तुलना में आपने कितनी बार कहा है मुझे डर लगता है? मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। कोई कह रहा है परमेश्वर को आश्चर्य नहीं है कि मुझे कोई समस्या है, लेकिन देखिए आप इसे बदल सकते हैं, आप इसे पलट सकते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी बिना उत्तर दिए नहीं छोड़ता। जैसे ही आप परमेश्वर के तरीके से काम करना शुरू करेंगे आपको परमेश्वर के परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। विश्वास परमेश्वर की ओर से एक उपहार है और यह हम सभी के पास है। प्रत्येक मनुष्य को विश्वास का माप दिया गया है। परमेश्वर हमसे जो करने के लिए कह रहा है उसे करने के लिए हमें जितना भी विश्वास चाहिए
हम सभी में उतना ही विश्वास है और विश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो डर पर विजय पाती है। हम ऐसी बातें करते हैं, जब डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उत्तर देने के लिए विश्वास को भेजिए, और जब आप दरवाजा खोलेंगे तो वहां कोई नहीं होगा, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं सकता। भय को केवल विश्वास से ही जीता जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये वास्तव में अजीब है। वे ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उनके पास ये सब बिल्कुल नया है। हमने अभी अभी एक अद्भुत चीज खोजी है जिसे एक्सपोजर थेरेपी कहा जाता है। वे लोगों को बताते हैं कि वे एक समय में खुद को थोड़ा सा ये उजागर करके कि वे किस चीज से डरते हैं, भय से मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, अंदाजा लगाइए, हजारों वर्षों से बाइबल में है। मैं संभवतः 20 वर्षों से इसे डरो मत नामक एक संदेश सिखा रही हूं, और ये बिल्कुल वैसा ही है। मैं हर समय लोगों से कहती हूँ एक मात्र तरीका जिससे आप डर पर काबू पा सकते हैं वो वही करना है जिससे आप डरते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप गहरे पानी में डरते हैं तो आपको चट्टान से कूदना होगा, लेकिन मान लीजिए कि आप उड़ान भरने से डरते हैं, लेकिन आपको वास्तव में उड़ान भरने में सक्षम होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप वहां उड़ान भर सकते हैं तो आप ड्राइविंग स्थानों पर घंटों और घंटों को बर्बाद कर रहे हैं, या आप वे छुट्टियां लेने से चूक रहे हैं जो आप लेना चाहते हैं। यदि वो कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं तो आप खुद को रोक रहे हैं। विश्वास की परमेश्वर चाहता है कि आप करें, तो भले ही आपको इसे कांपते हुए, पसीना बहाते हुए, कांपते हुए करना पड़े, आप इसे करते हैं। और जितना अधिक आप ऐसा करते हैं उतना ही अधिक आपको एहसास होगा कि वो डर झूठ था और वो आपको बंधन में बांध रहा था। और मैं हवाई जहाज यात्रा के क्षेत्र में ऐसी ही एक महिला को जानती हूँ। उसका पति बहुत यात्रा करता है और वो कभी कभी उसके साथ नहीं जा पाती थी क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है, और वे सभी जगह एक साथ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया है। और आप जानते, पहली बार ये कठिन है, दूसरी बार कठिन है, लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। विशेषज्ञ भी कहते हैं उस बारे में बात करें जिसे वे CTB, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। लेकिन परमेश्वर मुझे 45 वर्षों से व्यवहार थेरेपी सिखा रहे हैं, और जिस तरह से वे इसे सिखाते हैं वो पीछे से है। वो कहते हैं कि यदि आपको OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो आपको अपने निरंतर विचारों से नियंत्रित कर रहा है। तो वे लोगों को सिखाते हैं कि यदि वे अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं तो वे अपने विचारों को भी कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन बिल्कुल विपरीत कहता है, यदि आप अपने विचार को नियंत्रित कर सकते हैं तो बिहेवियर को भी कर सकते हैं। मुझे सभी विशेषज्ञ बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता कि आपको विशेषज्ञ बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार उन्हें यकीन होता है कि वो सही नहीं है। नीति वचन 23:7, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। अगर आपको पता लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप उसे करने में सक्षम होंगे। मेरा मतलब है जब तक कि ये कुछ ऐसा ना हो जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें। मेरा मतलब है हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है और आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप इसे करने में सक्षम होंगे। आप और वो सहमत है और शक्ति वहीं रहेगी। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो आप ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। हमेशा विश्वास रखें चाहे कुछ भी हो। डरो मत, ये हमारे लिए न डरने का एकमात्र कारण लगता है। मैं आपको डर के कुछ सामान्य क्षेत्र बताऊंगी जिनका हमें विरोध करने की आवश्यकता है। मनुष्य का डर, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उनकी अस्वीकृति या स्वीकार करना। और वास्तव में जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरा मतलब है अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है तो क्या इससे मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? जरूरी नहीं है। मैं बस ये मानती हूं कि डर मुझे मेरी जिंदगी में पीछे नहीं ले जा सकता। अनजान का डर, आप जानते हैं, सचमुच मुझे लगता है कि ये एक तरह से रोमांचक है। यदि आप सब कुछ जानते हो तो जीवन में उतना उत्साह नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि परमेश्वर क्या करने वाला है। हमेशा और अधिक करने की आवश्यकता है, मुझे और अधिक करने की आवश्यकता है। ये दबाव पैदा करता है और हम देह में बहुत सी चीजें करते हैं जो वास्तव में परमेश्वर को हमें सफलता देने से रोकती है। अकेले होने का डर, सभी प्रकार के फोबिया, कमी का डर कि आपके पास कमी की
कोशिश करने पर भी प्राप्ति नहीं होती। डर है कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके साथ कुछ बुरा होगा, मृत्यु का भय। लेकिन बाइबल केवल एक ही चीज कहती है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है परमेश्वर के प्रति आदरपूर्ण भय और सम्मान। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें डरने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें चोट पहुंचाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही परमेश्वर है और वो जो कहता है वो सत्य है। और यदि हम इस पर विश्वास करते हैं तो ये सच हो जाएगा। प्रतिदिन अपना स्थिर करें मन और कहें कि मैं नहीं डरूंगी। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो क्रोधित हैं, उनकी भावनाएं आहत हैं, उन्हें चोट पहुंची है। और क्या आप जानते हैं कि बाइबल मत्ती 24 में कहती है कि ये अंत समय है, चिन्हों में से एक है। इतने सारे लोग ठोकर खाएंगे और वे गिर जाएंगे। और ये कि दुनिया की सभी समस्याओं के कारण बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा। और हम आज वो देखते हैं, लोग बहुत चिड़चिड़े हैं। आईने में आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ और स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। क्या आप चिड़चिड़े हैं? क्या आपकी भावनाएं आसानी से चोट खाती हैं? केवल बहाना न बनाएं। क्यों? आप जानते हैं मैं आसानी से अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचने देती हूँ। तो बस उन्हें आसानी से चोट न पहुंचने दे और ये कहना बंद करें कि आप ऐसा करते हैं। कहना शुरू कर दें, मुझे नाराज करना मुश्किल है, मुझे नाराज करना असंभव है। और जिस क्षण कोई मुझे चोट पहुंचाता है मैं उन्हें माफ कर देती हूँ। मैं इंतजार नहीं करती। जितनी देर आप इसे पकड़े रहेंगे जड़ें उतनी ही गहरी होती जाएंगी। लेकिन अगर आप तुरंत माफ कर दो परमेश्वर की मदद से। मुझे याद है कि एक बार किसी ने मेरी भावनाओं को बहुत बुरी तरह ठेस पहुंचाई थी और मैं गुस्से में थी। और जब मैं काम से घर आई तो मैंने अपने ऑफिस में जाकर मैंने अपनी बाइबल ली और मैं फर्श पर लेट गई और मैंने कहा, परमेश्वर मैं इस कमरे में तब तक बाहर नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे इससे उबरने का अनुग्रह नहीं देते। और वो बस निर्धारित करने की आवश्यकता है। मैं उस तरह नहीं जीने वाली जिस तरह शैतान चाहता है कि मैं जीऊं। मैं वो जीवन जीऊंगी जो मुझे देने के लिए आप मरे। प्रेरित पौलुस ने कहा, एक चीज जो मैं कर सकता हूँ, ये मेरी एक आकांक्षा जो पीछे है उसे भूल जाना और जो आगे है उसे पकड़ना। उसने कहा, मैं उन चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा था, मैं पूरी तरह से वो सब कुछ पाने का इरादा रखता हूँ जो यीशु चाहता है कि मुझे मिले। और ये हमेशा आसान नहीं होता। कई बार आपको विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई बार इसमें आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगता है। लेकिन हर दिन जब आप परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं बजाय उसके साथ काम कर रहे हो, तो वो दिन है जब आप प्रगति करेंगे। आज दुनिया क्रोधित, कड़वे, नाराज, भावुक और क्षमा न करने वाले लोगों से भरी हुई है। लेकिन हम इन भावनाओं को हमारे जीवन पर नियंत्रण करने से रोक सकते हैं। सोचें और कहें, मुझे नाराज करना मुश्किल है और मैं जल्दी से माफ कर देती हूँ। 1 कुरिन्थियों 13:7 में मदद करने वाली चीजों में से एक यह है कि प्यार हर व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमें क्रोधित होने, हमारी योजनाओं को ठेस पहुंचाने और क्षमा न करने की आवश्यकता क्यों है? ये शैतान को हमारे जीवन में मौका देता है। 2 कुरिन्थियों 2:10 और 11 हमें ये बताते हैं। और इफिसियों 4 में ये कहता है, जब तुम क्रोधित हो तो सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। शैतान को अपने जीवन में कोई जगह मत दो, क्रोधित मत करो। यदि आप अभी क्रोधित हैं तो इसे जाने दे, इसे छोड़ दे, इसे जाने दे, इसे त्याग दें, इसे परमेश्वर को सौंप दे। खैर जॉयस, तुम नहीं जानती कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। अच्छा, आपको पता है क्या हो सकता है कि वे आपकी क्षमा के योग्य न हो, लेकिन आप शांति के योग्य, और इसे पाने के लिए एकमात्र तरीका है जाने देना। नंबर 5, मैं लोगों से प्यार करती हूँ और उनकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। वाओ, वो मेरे पसंदीदा में से एक है। आप जानते, मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी मदद करे, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर मैं उनकी मदद कर सकती तो ज्यादा खुशी होती। आप एक ही समय में स्वार्थी और खुश नहीं हो सकते। मुझे लोगों से प्यार है। मैं हमेशा लोगों से प्यार नहीं करती क्योंकि मैं हमेशा ये देखती रहती हूँ अलग अलग लोगों में क्या गलत है। आपने ये गलत किया, वो गलत, और कुछ और भी गलत किया। खैर आप जानते हैं मुझ में भी बहुत सी चीजें गलत है और मैं चाहती हूँ लोग मुझसे प्यार करें। हमारे साथ बहुत सारी गलतियां हैं और परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और हम अपूर्ण लोगों से प्यार कर सकते हैं, ये देखने के बजाय कि उनमें क्या गलत है, और हम उन सभी चीजों पर गौर कर सकते हैं जो उनमें सही है। और आप लोगों की किसी भी प्रकार की गलती पाते हैं उन चीजों की तुलना में जो चीजें गलत है, उनमें से कई चीजें होंगी जो सही होंगी। अपना मन स्थिर करें और कहें, मैं नाराज नहीं होंगी, चिड़चिड़ा, क्रोधी, कड़वा और क्षमाहीन। मैं लोगों से प्यार करती हूँ और उनकी मदद करने में मुझे मजा आता है। निस्वार्थ जीवन जीने का यही एकमात्र उत्तर है।
मुझे गलातियों 6:10 बहुत पसंद है। मैं बस आपको ये बता रही हूँ, ये कोई डींगे मारने वाली बात नहीं है, ये सत्य है। मुझे लोगों के लिए चीजें करना पसंद है, मुझे लोगों को आश्चर्यचकित करना और उन्हें खुश करना पसंद है, और ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है। मुझे उनके लिए चीजें करना पसंद है। केवल अब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं अपने लिए कुछ भी कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अब देना उन आत्मिक वरदानों में से एक है जो परमेश्वर कुछ लोगों को देते हैं, और मुझे लगता है कि ये मेरे पास मौजूद वरदानों में से एक है क्योंकि मुझे ये वास्तव में पसंद है। और गलातियों 6:10 में ये कहा गया है कि हमें आशीष बनने के प्रति सचेत रहना चाहिए, विशेष रूप से विश्वास के परिवार के लोगों के लिए। खैर, सचेत होने का मतलब है अपना मन भरा हुआ रखना। तो हम अपना मन उन तरीकों से भर सकते हैं जिनसे हम एक आशीष बन सकते हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा क्या होगा यदि आप हर सुबह 5 मिनट बिताते हैं और सिर्फ सोचते हैं अब मैं आज इसके आसपास रहूंगी और मैं उनके लिए आशीष बनने के लिए क्या कर सकती हूँ, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं उन्हें दे सकती हूँ, या मैं उनसे क्या कह सकती हूँ जिनसे उन्हें बेहतर महसूस होगा। बाहर जाने से पहले अपना मन निर्धारित कर ले कि आप क्रोधित नहीं होंगे, आप दोष ढूंढने में दिन नहीं बिताएंगे, बल्कि आप वास्तव में लोगों से प्यार करेंगे और उनके लिए आशीष बनेंगे। उन्हें आत्मिक रूप से विकसित करें, उन्हें शिक्षित करें, उन्हें जीवन में उनके मार्ग पर प्रोत्साहित करें। सोचिए और कहें, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मुझे लोगों से प्यार है और मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। इसे 30 दिनों तक आजमाएं और देखें कि यह आपके जीवन में कितना अंतर लाता है। प्यार पाना हमें खुश करता है, लेकिन दूसरों से प्यार करना हमें और भी ज्यादा खुश करता है। मुझे ये पसंद है। आप जानते हैं, देह कंजूस और लालची और केवल 2 चीजें जो वो कहना जानता है वो है अभी और अधिक। कोई धैर्य नहीं, मैं इसे अभी चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है, मैं और अधिक चाहती हूँ। लेकिन हम आत्मा में चल सकते हैं, हमें देह में चलने की जरूरत नहीं है। 1 कुरिन्थियों, मेरा मतलब 1 यूहन्ना 3:14 कहता है, हम जानते हैं कि हम इस तथ्य से मृत्यु से निकलकर जीवन में आ गए हैं कि हम भाइयों से प्रेम करते हैं, या ये अच्छा नहीं है। जब तक हम लोगों से प्यार नहीं करते तब तक हम मौत के मुंह में हैं। ऐसा नहीं कि मरकर गिर गए, सांस नहीं ले रहे, लेकिन आप किसी भी चीज से खुश नहीं हैं। लेकिन जब आप लोगों से प्यार करते हैं, कम ऑन, अपने प्रति ईमानदार रहें। आप स्वयं पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं और आप अन्य लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं। आप कितनी बार क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसा करने की बजाय आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो आप उनके लिए कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूं, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो पूरी तरह से अलग जगह होती है अगर लोग दूसरों को इतना महत्व देते। नंबर 6, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें। मुझे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम निश्चित रूप से अपना बहुत सारा समय चिंता में बिताते हैं, है ना। और मैं आपको बताती हूँ, आज की दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप चिंता कर सकते हैं यदि आप चाहें तो हर 5 मिनट में। लेकिन आप उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आप बस इतना कह सकते हैं, मैं इसके बारे में चिंता नहीं करूंगी, मैं वहां थी, मैंने किया है, ये बेकार है। क्या चिंता आपके जीवन में कभी कुछ बदलती है? क्या ये कोई बदलाव ला सकती है? नहीं। लेकिन यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करें तो आपको शांति मिल सकती है। यदि आपका मन परमेश्वर पर केंद्रित है तो वो आपको पूर्ण शांति में रखेंगे। अपने पूरे दिल और मन से प्रभु पर भरोसा रखना और अपनी समझ पर निर्भर न रहना, उसी को समर्पण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बाइबल हमें सिखाती है, पुराने नियम और नए नियम में चिंता न करें। हाँ, शैतान आपके मन में सभी प्रकार के चिंताजनक विचार डालने वाला है, लेकिन यहाँ फिर से आप उन्हें नीचे गिरा सकते हैं। मैं इसे खारिज कर सकती हूँ, इसके बारे में सोचने वाली नहीं हूँ। मैं कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचूंगी। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर को मेरी समस्या का समाधान करने में कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे ये मिल गया। मुझे नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ। इसे सीखने में मुझे काफी समय लगा। मेरा मतलब है कि एक लंबा समय, क्योंकि मैं चिंता करने में नंबर 1 थी और मैं सभी उत्तर चाहती थी और मैं जानना चाहती थी। मेरे लिए ये जानना भी काफी नहीं था कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मुझे जानना था कैसी मदद करेंगे और कब करेंगे और ये कब होगा। परमेश्वर हमारे साथ जानने की आवश्यकता के आधार पर काम करते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम सोचते हैं कि हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर जानते हैं कि हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, और कई बार वो हमें चीजें नहीं दिखाता, क्योंकि अगर हमें सब कुछ पता होता तो हम भरोसा नहीं करते, और वो चाहता है हम भरोसा करें। परमेश्वर पर भरोसा करना आपके जीवन में शांति लाता है, चिंता शक्ति खत्म कर देती है। लेकिन विश्वास आपके जीवन में
शक्ति जोड़ता है। इसलिए जब भी आप चिंता करना शुरू करें, अपना मुंह खोलें और कहें, परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा है, मैं चिंता नहीं करूंगी, मैं डरूंगी नहीं, मुझे पता है कि आप मेरी भलाई के लिए ये काम करेंगे। मैं नहीं जानती कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप कुछ करने वाले हैं। आप चिंता कर सकते हैं या आप आराधना कर सकते हो, और मैं आपको बताऊं, आराधना हमेशा युद्ध जीतता है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।